इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में। आज मैं यहाँ का आपको टूर कराऊंगा डाउनटाउन का, टोरंटो का। चिली है हवा, क्योंकि जब अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो इस बस में ऊपर बैठना इम्पॉसिबल होगा ऑलमोस्ट। सीगल्स भी निकल आए हैं, बर्ड्स। ये है यंग डंडास स्क्वायर। काफ़ी बड़ा चर्च है, आप देख सकते हैं। बिल्डिंग भी काफ़ी हिस्टोरिकल नज़र आ रही है। 200 चर्च स्ट्रीट, सेंट माइकल कैथेड्रल। वाओ, ब्यूटीफुल व्यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद जी और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन में। आज मैं यहाँ का आपको टूर कराऊंगा डाउनटाउन का, टोरंटो का। डंडास स्ट्रीट ईस्ट है ये। यहाँ पे ये एक मज़ेदार लजीज करी चिकन है, किचन है करी किचन हाउस है, इंडियन पाकिस्तानी स्टाइल का, यमी। तो ये मैं अपनी व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डंडास स्ट्रीट ईस्ट से। ये राइट से लेफ़्ट जो रोड है ये म्यूचुअल स्ट्रीट है। और ये डंडास स्ट्रीट ईस्ट है। ऐसे सामने सीधा जाएंगे तो ये कैबिज टाउन की तरफ जाता है, और ये लेफ़्ट में इस साइड पे जाएंगे तो ये डंडास स्क्वायर पे जाता है, यंग डंडास स्क्वायर पे, जहाँ पे काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है। वहाँ पे मैं भी आपको लेके जाऊँगा। यहाँ पे ये एक और इंडियन रेस्टोरेंट है, करी किचन है ये। तो ये तो है डाउनटाउन का एरिया, बिल्कुल यंग डंडास स्क्वायर के साथ ही है। और यहाँ पे स्ट्रीट कार्स चलती हैं नॉर्मली, ट्रैम जिसको बोलते हैं। और थोड़ा सा आगे जब वो जहाँ पे यंग डंडास स्क्वायर है वहाँ पे सबवे स्टेशन भी है ट्रेन का। तो उसी रास्ते से मैं जाके आगे डाउनटाउन के व्यूज़ आपको दिखाता हूँ इस एरिया के। यहाँ पे मैंने पहले कभी व्लॉग नहीं बनाया, तो सोचा ये एरिया भी मैं आज कवर करता चलूँ। ये सामने चर्च स्ट्रीट आ चुकी है, राइट से लेफ़्ट चर्च स्ट्रीट। वो सामने यंग डंडास स्क्वायर है, जहाँ पे आपको LCDs चमकती हुई नज़र आ रही होंगी। अभी मैं उसके पास जाता हूँ, वहाँ का एक राउंड करा के फिर आगे डाउनटाउन की तरफ निकलूँगा। यहाँ पे एक काफ़ी खूबसूरत चर्च है, उसके पास मैं लेके जाता हूँ। फिर जाते हैं स्क्वायर की तरफ। ये चर्च बिल्कुल पास में ही है। सडनली मेरा प्लान बन गया है चर्च दिखाने का। काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बिल्कुल हैरी पॉटर की जो मूवीज़ में नज़र आता है सेम है। ये है, इसके पास में जाके दिखाता हूँ आपको। ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल चर्च है डाउनटाउन में, यंग डंडास स्क्वायर के पास ही। ये कैथोलिक स्टूडेंट सेंटर भी है साथ ही, चर्च भी है, और आई थिंक कुछ स्टडीज़ भी होती हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट के लिए। काफ़ी बड़ा चर्च है, आप देख सकते हैं। बिल्डिंग भी काफ़ी हिस्टोरिकल नज़र आ रही है। ये आगे शटर स्ट्रीट है,
शटर स्ट्रीट। और रात के टाइम भी इसका बहुत प्यारा व्यू होता है इस चर्च का। अभी धूप सामने आ गई है इसलिए व्यू इनविजिबल हो चुका है। द व्यू इज़ इनविजिबल। ये देखें, काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है। यह है शटर स्ट्रीट। ये सेंट माइकल कैथोलिक कैथीड्रल है ये एक्चुअली। कैथीड्रल आगे जाके मैं देखता हूँ इस पे कोई डेट लिखी है। ओ हाँ, डेट नज़र आ रही है। ये 1848 में बना था। अमेजिंग। 1848 काफ़ी पुरानी इमारत है ये तो। स्ट्रक्चर बहुत ही पुराना है, टाइलों से ही लग रहा है। और दूसरी साइड में एक और भी है चर्च, उस साइड पे मैं नहीं जाता। ये आप रीड कर सकते हैं। सेंट माइकल कैथोलिक कैथीड्रल है। अमेजिंग बहुत प्यारा व्यू है। और एक वो सामने भी है इसके फ्रंट में। और ये सराउंडिंग का एरिया है यहाँ का। न्यू बिल्डिंग्स बन चुकी हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये है कैथीड्रल, 200 चर्च स्ट्रीट, सेंट माइकल कैथीड्रल। स्टनिंग व्यू। वाओ, ब्यूटीफुल व्यू। और बहुत बड़ी जगह है। रोड के चारों पासे इसका ही राज है, फ्रंट बैक साइड पे। और काफ़ी बड़ी जगह पे ये बिल्डिंग बनी है और देखने में काफ़ी खूबसूरत है। वीडियो में इतनी प्यारी नज़र नहीं आ रही होगी लेकिन रियल लाइफ में देखें तो काफ़ी खूबसूरत है, अट्रैक्टिव बिल्डिंग है। बिल्कुल इस तरह की बिल्डिंग मैंने स्कॉटलैंड में देखी थी, एडनबरा में। तो यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं अभी ये बिल्डिंग टोरंटो में। बिल्कुल स्कॉटलैंड जैसा स्ट्रक्चर है। ये आप वीडियो को पॉज करके बाद में रीड कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। अंदर नहीं जाने दे रहे, गेट बंद है। उस दिन रात के टाइम मैं यहाँ पे आया था तो गेट ओपन था, नहीं तो मैं अंदर जाके भी वीडियो बनाता। ये मैरी है आई थिंक, और बेबी है मरियम, मैरी आई थिंक, इतना नॉलेज नहीं है मुझे। ब्यूटीफुल, लेकिन सच अ शेम ये क्लोज है। हाँ, मरियन, इंग्लिश में मरियन लिखा है, मरियन ईयर 1888 ये नीचे लिखा हुआ है।
काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है। मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे लगा दिया क्योंकि बहुत ही प्यारी बिल्डिंग थी ये। जाते जाते फिर इसका व्यू कराऊँ साइड से, काफ़ी टॉल है। और एक ये भी कुछ चर्च है, बहुत सारे चर्च हैं यहाँ पे, इसलिए इसको आई थिंक चर्च स्ट्रीट भी बोलते हैं। ओके, तो मैं वापस चलता हूँ यंग डंडास स्क्वायर की तरफ। ये बहुत ही खामोश सा नेबरहुड है, इवन दो ये बिल्कुल डाउनटाउन है, लेकिन साइड पे थोड़ी सी यंग डंडास स्क्वायर से थोड़ी सी साइड पे है, और फिर भी इतनी खामोशी है यहाँ पे। सेंट माइकल स्कूल है ये, और फिर ये न्यू बिल्डिंग्स बनी हुई हैं आगे। तो यहाँ से सिर्फ 3 मिनट की वॉक पे फिर हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी ट्रैफिक, लोग, रश होता है सिर्फ कुछ ही मिनट की दूरी पे। पार्किंग का एरिया है, पेड पार्किंग है यहाँ पे, फ्री कुछ भी नहीं है टोरंटो में। तो ये है जी सामने यंग डंडास स्क्वायर, लाइट्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ यंग डंडास स्क्वायर पर। देखता हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है यंग डंडास स्क्वायर में। और ये सामने से खूबसूरत सी ट्रेन आ रही है स्ट्रीट कार, ट्रैम बोलते हैं इसको यहाँ पर। ये है यहाँ की डाउनटाउन की ट्रैम, जो कि पूरे डाउनटाउन में चलती है। ये अभी कैबिज टाउन वाली रिवर साइड पे जा रही है टोरंटो में। ओके, सिग्नल भी बंद हो चुका है। ओके, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी सिग्नल का वेट करूँगा, लोग ऐसे ही गुजर रहे हैं सिग्नल से। तो ये रोड बिजी नहीं था इसलिए मैंने क्रॉस किया। नॉर्मली इधर लाजमी मैं रुकता हूँ सिग्नल्स पे। तो ये अभी मैं पहुँच चुका हूँ यंग डंडास स्क्वायर में, और सामने ईटन सेंटर है, बिल्कुल टोरंटो ईटन सेंटर शॉपिंग मॉल। आज काफ़ी खामोशी है लोग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं ऑलमोस्ट। थोड़ी थोड़ी ठंडी है हवा, चिली है हवा। तो जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं लोग यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाते हैं।
बिल्कुल भी लोग नहीं हैं, काफ़ी कम हैं। शाम को थोड़े निकलेंगे, लेकिन अभी सर्दियां आ गई हैं तो लोग भी कम हो जाएंगे। ये सामने सिटी साइट सीइंग की बस है टोरंटो की, जो यहाँ से ही चलती है। ये टिकट का एरिया है, यहाँ से टिकट्स मिलती हैं। तो मैंने भी इसका टूर किया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं सिटी साइट सीइंग का टूर जो मैंने ब्लॉग बनाया था। यहाँ से टिकट्स मिलती हैं अराउंड $70 कैनेडियन डॉलर्स मैंने पे किए थे। तो इस बस की राइड मुझे मिली थी जो अराउंड 1.5 आवर थी तो उस दिन। तो आप टोरंटो इस बस में भी घूम सकते हैं अगर टूरिस्ट हैं, तो इस बस से डिफरेंट व्यूज़ आपको मिलेंगे डाउनटाउन के। अपनी गाड़ी में घूमेंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि इसके टॉप पे बंदा बैठ जाता है, ऊपर रूफ़ ओपन होता है। लेकिन विंटर्स में ये मुश्किल है ऊपर से करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होती है। तो मैंने इसलिए लकीली लास्ट मंथ कर दिया था समर के टाइम में, क्योंकि जब अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो इस बस में ऊपर बैठना इम्पॉसिबल होगा ऑलमोस्ट सर्दी में। तो बेस्ट टाइम इस बस को राइड करने का समर टाइम है, या आप फॉल के सीज़न में मैक्सिमम कर सकते हैं। अक्टूबर के अंदर अंदर कर सकते हैं इस बस को। नवंबर में ज़्यादा हो जाएगी ठंड। यहाँ से टिकट्स मिलती हैं इस बस की, जिसको नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ यंग डंडास स्क्वायर में काफ़ी आता जाता था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से टिकट्स मिलती हैं। ये देखें ऊपर इतना विजिबल नहीं है, इंफॉर्मेशन लिखा है विजिटर, और ऊपर लिखा ही नहीं है कि यहाँ टिकट मिलती हैं। ये है, तो मुझे बहुत महीनों बाद पता चला कि बसेस यहाँ से जाती हैं और टिकट यहाँ से मिलती है। ये फिर आगे नेथन फिलिप स्क्वायर में जाता है रोड। Yes, of course. We're doing the night tour today in about an hour. So. डे नाइट टूर्स होते हैं यहाँ पर बस के, सिटी साइट सीइंग के। आई थिंक डे वाला बेस्ट है, लेकिन रात के टाइम फिर इतना ख़ास नहीं होगा, सिर्फ दूर से सीएन टावर ही नज़र आएगा। No one else. I don't think anyone else. ये है यंग डंडास स्क्वायर। ईटन सेंटर, सीगल्स भी निकल आए हैं, बर्ड्स। हेलो ये है यंग डंडास स्क्वायर। लोग स्लोली ज़्यादा हो रहे हैं जैसे जैसे शाम हो रही है, लोग भी ज़्यादा होते जाते हैं। और वहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है, इसलिए मैं पास नहीं जाऊँगा, नहीं तो कॉपीराइट का प्रॉब्लम आएगा। तो ये तो था आज का क्विक व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा डाउनटाउन टोरंटो का। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स भी आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दें, और लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। मैं कोशिश करूँगा मज़ीद इस तरह की टोरंटो की वीडियोस आपके लिए लाऊं, और भी डिफरेंट जगह पे जाके एक्सप्लोर करूँ उनको, और यहाँ पे अगर कोई इवेंट्स हों तो वो भी कवर करूँ। अभी इसी महीने के एंड में 2-3 बड़े इवेंट आने वाले हैं। मेरा प्लान है मैं उस इवेंट्स के भी व्लॉग बनाऊँगा, तो इसलिए जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब करके।
तब तक अब इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। सी यू लेटर, यल्ला बाय।